कहीं ने एक क्यों दिया, सादात को तो डबल दिया जाता है ना अपने यहां। खबरदार, आज के बाद ये गलती करोगे तो बांटने से महरूम कर दिए जाओगे। जाओ, जितने हो सकते हैं सब भरो और ला करके दो। और तुम्हारी सजा ये है, एक दिया ना, अब इनके घर तक जाके थाल पहुंचा के भी आओ। ये इमाम अहमद रजा का इश्क, ऐसे आशिक थे। इस शान से इश्क रसूल का आलम था। एक मर्तबा नाराज होकर के खाना पीना बंद कर दिया। 18 दिन से ज्यादा खाना पीना बंद किया। ये आए मनाए नहीं, ये आए मनाए नहीं, ये आए मनाए नहीं। लोगों ने कहा ये किसी से मानते नहीं। और 18 दिन हो गए भूखे प्यासे रहते रहते, हालत खराब। लोग कहते हैं हजरत बड़ी तकलीफ होगी। कहा कि मेरा काम फतवा लिखना है, मस्जिद रजा में नमाज पढ़ाना है। किसी काम में कोई कोताही हुई, जब कोताही नहीं हुई तो मुझे मजबूर नहीं करना। लोगों ने कहा ये ऐसे नहीं मानेंगे। बरेली शरीफ के एक सैयद साहब को बुलाकर लगा, आप आइए। सैयद साहब आए। आला कहते हैं हजरत मैं अपने घर से दूध लाया हूं आपको पिलाने के लिए, आप पिएंगे? नजरें झुक गई। दूसरों का तो इनकार हो सकता है, आकाओं का इनकार नहीं हो सकता। तो मैं इनकार करूंगा तो मेरे रसूल मुझसे, मेरा महबूब नाराज हो जाए। आपने अपनी पूरी जिंदगी में किसी सैयद का कभी नाम लेकर नहीं पुकारा। एक नए नए मौलवी अब्दुल मजीद साहब पढ़ने के लिए आए थे, तालीम हासिल के लिए आए थे। तो जनाब सैयद अय्यूब अली साहब का बयान है कि एक साहब को जो सैयद थे नाम ले लेकर के पुकारा था। वजू खाने पर जब आपने सुना तो कहा कि बुला उसको, ये कौन पुकार रहा है? कहा कि तुम्हें मालूम है आकाओं का नाम लेकर नहीं पुकारा जाता। क्या तुमने कभी मुझे देखा कि मैंने किसी सादात का नाम लेकर पुकारा? कभी मैंने उनका नाम लेकर पुकारा? कभी तुमने देखा? ये इमाम अहले सुन्नत की मोहब्बत अहले बैत थी। रे रावजी क्या अहले बैत की ताजीम करेंगे? जब 14वीं सदी के सादात की मेरे इमाम ने ये ताजीम की है तो मौला हुसैन और मौला अली की ताजीम का आलम क्या होगा, किस तरह वो एहतराम करते होंगे। बल्कि एक मर्तबा यूं हुआ, बात याद आती है, एक मर्तबा यूं हुआ कि आपके मोहल्ले में एक सैयद साहब रहते थे, शराब पीते, सादात थे, शराब पीते। आला हजरत ने मिलादुन नबी का जलसा, आप मिलादुन नबी का जलसा रखते थे, उसमें 3-3, 4-4 घंटे बयान करते थे, लेकिन 2 जानों बैठ के बयान करते थे। आपने कभी रसूलुल्लाह का जिक्र किया पलती मार कर नहीं किया, या हमारी तरह कुर्सी पे बैठ कर नहीं किया। लोग इमाम अहमद रजा को समझते क्या, वो तो मौलवी साहब थे। हम कहते तुम उनकी मौलवियत देखते हो, वो अपने वक्त का मौलाए रोम था, वो अपने वक्त का सरमत था, वो अपने वक्त का मंसूर था। मुझे हैरत है जिसने 1200 से जायद इश्क रसूल पे किताबें लिखी हो, जिसने हमारे इश्क रसूल की हिफाजत की हो, उस मौला उन्हें वो मौलवी साहब थे। अरे वो मौलवी होते तो आला हजरत अशरफी मियाँ जैसा उनके लिए चलती हुई ट्रेन में खड़ा नहीं होता ताजीम के लिए। वो सिर्फ मौलवी होते। मौलवी क्या अशरफ, क्या मौलवी जो है हुजूर अशरफी मियाँ के जमाने में कम थे? अशरफी मियाँ कोई मामूली आदमी है? आला हजरत अशरफी मियाँ कोई मामूली आदमी है? एक पीर साहब से मुलाकात हुई, पीरों में कंपटीशन चलता है ना। हुजूर अशरफी मियाँ को कहा, पीर साहब पूरी दुनिया में आपके मुरीद कोई रजिस्टर भी बनाया है? आपने मुस्कुराए, कहा अच्छा आपने बनाया है? कहा रजिस्टर इसलिए बनते हैं कि हमारे इतने हैं होता है, होना भी चाहिए, होना चाहिए, अच्छी बात है, ऑन द रिकॉर्ड होनी चाहिए चीजें, है ना। लेकिन मेरे आका हुजूर अशरफी मियाँ से किसी ने पूछा, हजरत अफ्रीका में कहाँ कहाँ आपके मुरीद है? मक्का शरीफ में हुजूर अशरफी मियाँ के मुरीदीन अरब व अजम में थे, बगदाद शरीफ तक उनके मुरीदीन थे उनके जमाने में। कहा आपने रजिस्टर बनाया? कहा आपने बनाया? कहा हाँ हमने तो बनाया। कहा हमने कोई नहीं बनाया, लेकिन ये बताए जितने रजिस्टर पर आपने अपने मुरीदों के नाम लिखे हैं सारे नाम तुमको जबानी याद है? उसने कहा नहीं। हुजूर अशरफी मियाँ ने जुब्बा पहने हुए थे, फरमाया ये देख। जब जुब्बे का दामन खोलकर हुजूर अशरफी मियाँ ने बताया तो दाएं भी सरी सर नजर आते थे, बाएं भी सरी सर नजर आते थे। कहा तुम मुरीदों के नाम रजिस्टर में रखकर याद नहीं कर सकते, हम तो जुब्बे में साथ साथ लेकर के चला। ये हुजूर अशरफी मियाँ की शान है। वो अशरफी मियाँ उनको कुतुबुल इरशाद कहता है।
ہم نے انہیں مولویوں کے کہنے پہ نہیں مانا ہے، ان آقاؤں کے کہنے پہ مانا ہے، ان آقاؤں کے کہنے پر انہیں قطب الارشاد مانا ہے۔ یہ شان ہے ہمارے بزرگوں کی، وہ امام احمد رضا عشق و محبت کا امام، جس کے لیے حضور اشرفی میاں جیسا تعظیم کے لیے اٹھ کر کے کھڑا ہوتا، جسے قطب الارشاد کہتا ہو۔ ارے اپنے بیٹے کو، حقیقی بیٹے کو اور اپنے نواسے کو علم حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بھیجتا ہو، وہ اعلیٰ حضرت حضور سلطان الواعظین سید احمد اشرف رحمت اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی خلیفہ بھی ہیں، حضور محدث اعظمین اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی خلیفہ بھی ہیں۔ ایک مرتبہ محدث اعظمین فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا حضور ہم لوگ اتنی محنت کر کے کتابوں میں محنت کر کے آتے ہیں، لیکن آپ کو تو ہم پڑھتے بھی نہیں دیکھتے، اور آپ بوجھ بغیر دیکھے بتا دے تو محدث اعظمین کو اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں، شہزادے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، یہ سب حضور غوث الاعظم کی عطا ہے، ان کا کرم ہے۔ حضور محدث اعظم کہتے ہیں اس دن مجھے احساس ہوا تھا کہ یہ لوگ تو جو در والے ہیں بہت کچھ لوٹ کر لے گئے، میں گھر والا ہو کر جہاں کے تہاں، لیکن یہ ان کی عاجزی تھی، وہ بھی کوئی کم نہ تھی، عاجزی سے کہا۔ اور حضور محدث اعظم فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کے قلم کو اللہ نے اپنی حفاظت میں لے لیا تھا، اور اعلیٰ حضرت غوث الاعظم کے ہاتھ میں ایسے ہی تھے جیسے